की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। लोक भवन पहुंचे हैं सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समायक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया माननीय मंत्रीगण मनोनीत के नियुक्ति संबंधी आदेश को पढ़ने की अनुमति दी जाए। राज्यपाल सचिवालय बिहार, दिनांक 14 अप्रैल 2026। आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव,
गोपाल मीणा राज्यपाल के सचिव। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। सिर्फ मैं कहूंगा आपकी बातों पर। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. Oath of secrecy. मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुबारक हो। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। माइक थोड़ा। मैं विजय प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. मैं
मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। तो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े नेता शामिल हुए और अब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना और ये चेहरा सम्राट चौधरी का पद और गोपनीयता की शपथ ली। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी ने भी शपथ ली। संतोष तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, बिहार को नए सम्राट के रूप में अब सम्राट चौधरी मिल गए हैं। बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना है। निश्चित रूप से बिहार की सत्ता में आजादी के बाद पहली बार जो है बीजेपी को जो है अपना बीजेपी का मुख्यमंत्री मिला है और इसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है लंबे समय से बिहार में अपनी लंबी राजनीति खेल रही थी और नीतीश कुमार को आगे करके लगातार लगभग 25 वर्षों से जो है बिहार की राजनीति को चला रही थी और उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार आज जब बिहार की गद्दी छोड़े हैं तो बिहार की गद्दी छोड़ने से पहले अपने चहेते बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को उन्होंने बिहार का सीएम बना दिया है। और नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए जो लकीर खींची है उस लकीर को कैसे आगे और लेकर जाया जाए, यह चुनौती है सम्राट चौधरी के पास होगी, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सभी को लेकर और एक साथ चलने की जो क्षमता थी नीतीश कुमार की, वह क्षमता जो है सम्राट चौधरी को दिखाना होगा और बिहार को जो है एक नई लकीर खींचना होगा सम्राट चौधरी को, क्योंकि लंबे समय के बाद बिहार में जो है बीजेपी को सत्ता मिली है और बीजेपी का सीएम बना है, तो कम चुनौतियां सम्राट चौधरी के सामने नहीं होगी। एक बड़ी चुनौती है कि नीतीश कुमार के साख को और सुशासन को कैसे जो है आगे बढ़ाया जाए, तो यह चुनौती जो है सम्राट चौधरी के पास होगी। और इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है बहुत सारे नेता पहुंचे हुए थे, बीजेपी के कई कद्दावर नेता पहुंचे हुए थे।
तो एनडीए के सभी घटक दलों को साथ लेकर चलना, और सबसे महत्वपूर्ण बात की इसमें गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग का किस तरह से मंत्रालय का बंटवारा होता है, ये सब भी देखने वाली होगी। तो बिहार की राजनीति में नया कुछ अब देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति बीजेपी के साथ है। तो अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी किस तरीके से सुशासन बाबू के लकीर को और आगे बढ़ाते हैं। जी चलिए, ऐसे बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा संतोष, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।